चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, जांच कीजिए क्या जी एक्स, ये भी कितने नंबर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए, तो इतना बड़ा सा बनेगा नहीं आंसर। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है का मतलब क्या होता है, उसका एक फैक्टर है। फैक्टर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई नंबर किसी का गुणनखंड होता है तो उसका शेषफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, शेषफल होता है 0। जैसे मैं 15 को भाग देता हूँ 5 से, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 आता है कि नहीं आता है, आता है, तो कितने बार में आता है, 3 बार में। 5 दिया 15, क्या आया, तो शेषफल 0 तभी आता है जब आपके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। यानी कि 15 के अगर मैं बोलूं गुणनखंड, गुणा में तोड़ना, गुणा में क्या करना, तोड़ना, और इसी में हमारा शेषफल क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, शेषफल प्रमेय पढ़ते हैं। शेषफल प्रमेय, अब शेषफल प्रमेय से ही क्या बनता है, गुणनखंड प्रमेय बनता है, तो उसको हम लिख लेते हैं, गुणनखंड प्रमेय से हल करेंगे। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसको हल करेंगे तो लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है तो लिख देते हैं, दिया है जी एक्स, जी एक्स बराबर दिया है ना बेटा, क्या दिया है, एक्स माइनस का 3 तथा पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स की पावर में 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। एक तरीका होता है गुणनखंड चेक करने का कि आप भाग विधि यूज करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप इसको डिवाइड करके देखो, आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन वही है आंसर लास्ट में 0 आएगा। इसको चेक करते करते हमारे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम वो तरीका यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिंपली एक तरीका यूज करेंगे, कौन से प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। कौन सा प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है कि अगर कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, यानी कि जी एक्स अगर पी एक्स का गुणनखंड है, अगर ऐसा है तो इसकी जो वैल्यू है, जो भी आएगी 0 रखने पर, उसको हम यहाँ पे अगर रख देंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो चलो देखते हैं, गुणनखंड प्रमेय से हम क्या बोलेंगे बेटा, जी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर क्या रखेंगे, 0। तो x बराबर क्या निकल आएगा हमारा, 3। समझ में आया, हम पहले ये निकाल लेंगे, और ये निकालने के बाद गुणनखंड प्रमेय से क्या बोलेंगे, इसलिए इसलिए पी एक्स की जगह में, x की जगह में हम क्या रखने वाले हैं, जो जी एक्स से हमने x का मान निकाला है उसको हम रख देंगे, और रखने पर, वैल्यू रखने पर अगर ये आंसर हमको 0 ला कर देता है तो हम बोलेंगे हाँ, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं इसको, इसलिए पी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी, जहां पे एक्स है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे मैं लिखने वाला हूँ 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 3 बराबर, चलो लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा 3 का स्क्वायर, क्यूब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा है, माइनस 4 इंटू 3 की पावर में क्या लिखेंगे, स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो, प्लस एक्स बस लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और प्लस का 6। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा बेटा, 3 का क्यूब निकालना है, तो 3 गुना 3 करोगे 9 हो जाएगा, और 9 गुना 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाता है। ठीक है, ये 3 क्यूब है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ क्या, 27 माइनस, पहले घात को हल करते हैं फिर गुना करते हैं, तो यहाँ पे 4 गुना में 3 तिया क्या हो जाएगा, 9, प्लस 3 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस का 6। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक बार और लिख लेते हैं, 27 माइनस 4 निया 36, और फिर प्लस में 3 और प्लस में 6। अब पॉजिटिव वाले को आप एक साथ जोड़ सकते हैं, कहने का मतलब 27 और इन सभी को आप आपस में एक साथ पहले जोड़ दीजिए, बड़े पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जा रहा है 36 हो जा रहा है, 36 हो जाएगा, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30, और 30 और 6 क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 36 माइनस का 36, क्या आ गया, 0। तो अगर P3 पे 0 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हाँ जी एक्स, यहाँ अब लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पी एक्स में एक्स बराबर 3 रखने पर मान क्या मिल रहा है, 0 हो रहा है, इसलिए, है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जी एक्स पी एक्स का
एक गुणनखंड, एक गुणनखंड है। समझ में आया बेटा? सर इतना भारी लिखना पड़ेगा सिर्फ 2 नंबर के लिए? हाँ लिखना तो पड़ेगा, आप क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया जिसमें हम कम कर ही नहीं सकते, तो कैसे करेंगे? इतना तो लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो उसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन भाग विधि थोड़ा लंबा हो जाता है भाग देना, और उसमें गलतियां बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पहले जीएक्स को जीरो रख के क्या करेंगे, उसका मान निकाल लेंगे और उसके बाद उसको पीएक्स में रख देंगे। रखने पर जीरो आ जाता है तो ठीक, और नहीं आता तो हम बोलते हैं कि वो गुणनखंड नहीं है।